हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल शिव कुमार सर में आपका स्वागत है। आइए अगली यण संधि स्टार्ट कराते हैं आपके लिए। यण संधि इको यणची इसका सूत्र है। यण संधि का सूत्र है इको यणची। ये संधि सूत्र है, इसका संधि विधायक सूत्र है इको यणची। इक का मतलब होता है इको यणची, यानी एक वर्ण के बाद कोई असमान स्वर आए तो एक वर्ण का यण आदेश हो जाता है। अची, अची का मतलब स्वर, बाद में कोई स्वर होने पर। तो ये इसकी इसी सूत्र की वृत्ति हो गई है संस्कृत में। एक स्थान है यण स्यात् अचि संहिताया विषय, यानी एक वर्ण के स्थान पर यण आदेश हो जाता है बाद में अचि संहिताया विषय के बाद में स्वर होने पर, असमान स्वर होने पर। ये इसकी वृत्ति संस्कृत में हो गई। लेकिन इन दोनों का, इन सबका हिंदी में हमने परिभाषा आपके सामने लिख दी है। ये हिंदी की परिभाषा हो गई। ये सूत्र हमने खोल करके लिख दिया है, ये वृत्ति हमने खोल करके लिख दिया आपके सामने। ये हिंदी में देखिए कि जब ह्रस्व या दीर्घ एक वर्ण के बाद कोई असमान स्वर आए, ये भी जो लिख रहा है ना बाद में यण अचि, अच का मतलब असमान स्वर। कौन सा स्वर होना चाहिए? असमान स्वर आए तो एक वर्ण के स्थान पर, केवल एक वर्ण के स्थान पर होगा मित्रों। देखिए दोस्तों, केवल एक वर्ण के स्थान पर होता है। जैसे ये एक वर्ण है। अब एक वर्ण में हमारे कौन कौन से अक्षर आते हैं? चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, री हो छोटी री हो चाहे बड़ी री हो, लिरी हो। ये एक वर्ण में आ गया। क्या यानी कि जब एक वर्ण, यानी कि एक वर्ण के स्थान पर क्रम से यण आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? यण आदेश हो जाता है। एक वर्ण का यण आदेश होगा। जैसे ई का क्रम से क्या होगा? या, और ऊ का क्रम से क्या होगा? वा, और री का क्रम से क्या होगा? रा, और लिरी का क्रम से क्या होगा? ला। ये यण आदेश हो गए। क्या आदेश हो गए? यण आदेश हो गए। कब यण आदेश हो जाता है? कोई असमान स्वर आए। तो ये एक वर्ण हो गए ई ऊ री री। डायग्राम बना दिया मैंने आपको। ई ऊ री री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो इधर कोई असमान स्वर होना चाहिए प्लस के बाद में असमान स्वर। ये असमान स्वर आए, ये आपका डायग्राम बन गया यहां तक कि कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए। ये डायग्राम है इसका। देखिए कि कोई असमान स्वर आए तो एक वर्ण का क्रम से यण आदेश हो जाता है। ये हमने आपको, ये तो यण संधि का सूत्र हो गया, ये वृत्ति हो गई, ये हिंदी में परिभाषा हो गई। फिर इसी परिभाषा को और हमने शॉर्टकट के तरीका से डायग्राम बना दिया। ये है इसका डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। डायग्राम के माध्यम से ये परिभाषा वगैरह हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए, ये एक वर्ण है। कौन सा वर्ण है ये एक वर्ण है। और जब ये एक वर्ण है, एक वर्ण में समझिए इस डायग्राम के माध्यम से, एक वर्ण में चार अक्षर होते हैं, हमारे चार वर्ण होते हैं, ई ऊ री री। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिभाषा में लिख दिया हमने ह्रस्व या दीर्घ, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ई ऊ री री के बाद में कोई भी जब असमान स्वर होना चाहिए, यहाँ असमान स्वर, समान नहीं होना चाहिए दोस्तों। असमान कैसे होगा कि इधर ई है, प्लस से पहले ई है, तो बाद में प्लस के बाद में ई को छोड़कर और कोई सा भी स्वर हो, ई नहीं होना चाहिए, तो असमान स्वर होगा। इधर प्लस से पहले ऊ है तो प्लस के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ये होता है असमान स्वर। तो ई ऊ री री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो क्रम से ई का यण आदेश हो जाता है, एक का यण आदेश हो जाता है। क्रम से एक का यण आदेश हो जाता है। कैसे होगा? ई का या हो जाएगा क्रम से, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, लिरी का ला हो जाता है। उसे हम यण संधि कहते हैं। ये इसके यहां तक समझ में आ गया। हमें परिभाषा के माध्यम से हमको सूत्र याद रखना है। एक यण संधि का सूत्र क्या है बोलिए? एको यणची। क्या सूत्र है? एको यणची। वृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में, 12th क्लास में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, आगे आवश्यकता होती है। इसीलिए यण संधि का सूत्र याद रखना है हमको, एको यणची। और ये इसकी हिंदी की परिभाषा हो गई। ये हमें डायग्राम से समझ लेना है कि एक वर्ण के बाद में कोई असमान स्वर आए तो एक वर्ण का क्रम से यण आदेश हो जाता है, उसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, सुधी, सुधी प्लस उपास से, सुधी प्लस उपास। यहां देखिए कौन सी संधि होगी? प्लस से पहले देखो क्या है इधर? ई, और ई हमारा एक वर्णों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
प्लस के बाद में देखो उ, यानी एक वर्ण के बाद कोई असमान स्वर है क्या? नहीं है। उ, इधर ई है, एक वर्ण है, इधर असमान स्वर है उ, तो यहाँ पर यण संधि हो गई हमारी। तो अब आदेश हम क्या करेंगे, एक वर्ण का यण आदेश हो जाएगा, केवल एक का होगा, ना कि इन दोनों का। दोनों का नहीं होगा, ध्यान रखना, केवल एक वर्ण का ही हमको यण आदेश करना है। तो ई का ही क्रम से या करना है, ई और उ दोनों का नहीं करना है हमको, केवल ई का या करना है। तो देखिए मैं इस उदाहरण को खोल करके समझाता हूं आपके सामने। प्रत्येक संधि में मैंने आपको उदाहरण खोल खोल करके समझाए हैं। तो देखिए सु धा हलंत किया हमने, तो क्या निकल के आया? बड़ी ई, प्लस के बाद में क्या है? उपास से कोई असमान स्वर है। अब ई का क्रम से क्या आदेश हो रहा है? देखो ई का क्रम से या, तो हमको ई का ही या करना है, ई का ही या करना है। या आदेश हलंत है, हमने हलंत कर दिया। इस शब्द से हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसा है वैसा उतार दीजिए। शोध प्लस इधर के बाद उपास्य, ये जैसा है वैसा उतार दीजिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें संधि कार से मतलब है। संधि प्लस से पहले और प्लस के बाद होती है, तो यहाँ पर आदेश ई का हमको या करना है। अब इसको मिला दीजिए आप, सु धा आधा है ना, या ये या हो गया, और या के बाद उ स्वर है, ये हलंत है, तो उ इसमें स्वर मिल गया, शुद्ध्यु, और पास जैसा लिख रहा है उसको वैसा लिख दीजिए, शुद्ध्युपास। ये शुद्ध्युपास बन करके तैयार हुआ। तो इस प्रकार से हमारी ये यण संधि का ई के अनुसार उदाहरण हो गया आपका। इस प्रकार से ये आपका शुद्धि उपास बन के तैयार हुआ। एक बार और दोबारा देखिए, सुधि प्लस उपास से, यानी प्लस से पहले ई है, ई उ रील री, ये एक वर्ण में से आ रहा है ई, बाद में असमान स्वर है, इसीलिए ये उदाहरण यण संधि का उदाहरण हुआ। फिर हम इसको जब बनाएंगे तो ई का क्रम से या करेंगे और मिला के शुद्धि उपास से बन जाएगा। ये हमने खोल करके लिख दिया है। जब धा को हलंत किया शुद्ध, तो ई निकल के आया, ई निकाल लिया, प्लस के बाद उपास। अब ई का आदेश क्या होगा? ई का आदेश देखिए डायग्राम में, ई का आदेश या है, तो ई का आदेश हमने क्या किया? या कर दिया। इधर क्या बचा? शुद्ध हलंत वाला ही है, इधर उपास से, इधर उपास ही है, मिला के लिख दो, सु का सु, धा आधा है, या भी आधा है, आगे ऊ की मात्रा लग गई, पूरा हो गया शुद्ध्युपास से। कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई मित्रों। देखिए एक उदाहरण दूसरा ऊ का देखिए, जिस प्रकार से मधु, ये मधु प्लस अरि, ये उदाहरण है मधु प्लस अरि। यहाँ देखो कौन सा संधि का उदाहरण है ये, हमने कैसे पहचाना कि यण संधि का उदाहरण है? कि इधर देखो प्लस से पहले ऊ है, बाद में असमान स्वर आ है, तो हमारा सूत्र कहता है एको यणची, कि एक वर्ण के बाद कोई असमान स्वर होता है तो एक वर्ण का यण आदेश हो जाता है। तो ऊ है, अब ये एक वर्ण में आता है, ई उ रील री, ऊ देखो ऊ आया है, ये आ गया ऊ, डायग्राम में देखिए ऊ, ये ऊ आ गया, प्लस के बाद असमान स्वर है, ये असमान स्वर आ गया। तो अब आदेश हमको क्या करना है? ऊ का ही वाह करना है। तो देखिए इस ऊ को निकालते हैं हम, इसको खोलते हैं, धा को हलंत किया, छोटा ऊ निकला, बाद में अरि है, तो ऊ का आदेश क्या हो रहा है? देखिए दोस्तों, ऊ का आदेश हो रहा है, डायग्राम में देखो वाह, वावन वाला, तो हमने इसका वावन वाला कर दिया। ये लो, इधर ये बचा मधु, इधर बचा अरि। अब इसको मिला दो, माँ धा आधा है, ये वा भी आधा है, आ इसमें मिल गया, पूरा हो गया, इधर रा बचा, मधुरी, क्या बन के तैयार हुआ? मधुरी। ये मध्वरी शब्द बन के तैयार हुआ, इसमें भी यण संधि होगी। इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि हुई है। अब री का उदाहरण देखिए आप, री का उदाहरण देखते हैं, एक उदाहरण लिरी का देखते हैं। तो देखिए आप इस प्रकार से देखते हैं, पितृ, तीसरा उदाहरण देखिए, पितृ प्लस आकार, पितृ प्लस आकार, ये उदाहरण देखिए आप, पितृ प्लस आकार। तो इधर री है, ये डायग्राम में देखो री है, इधर बाद में असमान स्वर है। तो देखिए खोल करके बनाते हैं, पी और ता को हलंत किया, ये इधर री निकला, और री के बाद में असमान स्वर आ है, इधर कार बच रहा है, आकार। यहाँ आदेश हमको री का करना है,
तो री का आदेश क्या हो रहा है, देखो दोस्तों, री का आदेश हो रहा है रा। क्या आदेश हो रहा है, रा। तो यहाँ पर रा लिखेंगे हम, ये रा हलंत है, हलंत लिख दिया। इधर जो बच रहा है उसको लिख दीजिए पे त, हलंत वाला। इधर जो लिख रहा है आ का र, सेम उतार दो। अब इसको मिला दो, देखिए पी का पी, ये देखो तो आधा ता और आधा रा, आधा ता और रा, ता और रा मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, संयुक्त वर्ण है। ता और रा मिलकर के त्रय त्रिशूल बनता है। तो हमने त्रय त्रिशूल बना दिया हलंत वाला, क्योंकि दोनों ही हलंत है, हलंत वाला। आगे देखो क्या है, आकार, आगे आ है बड़ा आ, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा लगा दो, पूरा हो गया पित्रा। ये क्या बचा, कार, तो मिलकर के क्या बना, पित्राकार। ये हमारा पित्राकार शब्द बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार से 3 उदाहरण आपके सामने हो गए, ई का, ऊ का, री का। एक उदाहरण और रह रहा है लिरी का, इधर ही दे देते हैं। देखिए लिरी, लिरी प्लस आकार, लिरी प्लस आकार। इधर देखिए ये लिरी है, तो आपका देखो एक वर्ण में आ रहा है लिरी, और लिरी के बाद कोई असमान स्वर, लिरी के बाद असमान स्वर आ है, तो कुछ संधि का उदाहरण हुआ ये यण संधि का। बनाते हैं। लिरी का आदेश क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों, लिरी का आदेश ला हो रहा है, तो आप लिरी का आदेश ला कीजिए, हलंत। इधर क्या है, इधर क्या बच रहा है, आकार, आकार, तो मिला दो, ला आधा है, बड़ा आ की मात्रा लग गई ला, और कार बचा लाकार। क्या बचा, लाकार। ये लाकार शब्द बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार से ये 4 उदाहरण आपके यण संधि के हो गए। चारों ही उदाहरण मैंने आपको खोल करके बताए हैं। वैसे डायरेक्ट लिखते हैं उदाहरण, सुधी प्लस उपास्य, शुद्धि उपास्य, मधु प्लस हरि, मधुवरी। सीधा बनाना है हमको, पितृ प्लस आकार, पित्राकार, लिरी प्लस आकार, लाकार। इस प्रकार से सीधा उदाहरण बनाना। कहते हैं, दोबारा रिपीट कीजिए कि ई उ री री, यानी ई ऊ और री लिरी। ई ऊ री री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कौन सा स्वर आए, असमान स्वर आए, तो वहां पर यण संधि होती है, तो वहां पर यण संधि होती है। तो फिर हमको आदेश क्या करना होता है, ई ऊ री री का, यानी ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो, री छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो इनके बाद ई ऊ री री के बाद असमान स्वर आए, तो ई का क्रम से या, ऊ का वा, री का रा और लिरी का ला, ये आदेश हो जाता है, उसे हम यण संधि कहते हैं। ये आपको पहले पढ़ा दिया था हमने। अब आप हमको उदाहरण ही उदाहरण हल करने। अब हम कैसे पहचानेंगे, अगर ये तो प्लस वाले हो गए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में चलो हम पहचान लेंगे कि प्लस से पहले ई ऊ री री मिल जाएगा, बाद में असमान स्वर मिल जाएगा, सिंपल है, यण संधि हो गई। लेकिन अगर मान के चलो संधि युक्त शब्द आ जाता है, जिस प्रकार से संधि युक्त शब्द आ गया, ख लव ए तत्, ये आ गया। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि कैसे है, तो यण संधि सबसे पहले संधि युक्त पद में से पहचानने की एक ट्रिक है, एक तरीका है, वो है, देखिए आप, कि जब आपको आधे अक्षर के बाद में या और वा मिलता है, आधे अक्षर के बाद में या और वा, ये देखिए आधा अक्षर है ला, और ला के बाद तुरंत का है वा, यानी जब आधे अक्षर के बाद में या और वा मिल जाता है, तो वहां पर यण संधि होती है मित्रों। फिर हमको क्या करना है, फिर उस संधि का हम विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद जब करेंगे, तो जो अगर आधे अक्षर के बाद में या मिलता है, अगर आधे अक्षर के बाद में या मिलता है, तो उसको हम ई में बदल देंगे, और अगर आधे अक्षर के बाद में वा मिलता है वा, तो उसको हम ऊ में बदल देंगे। यह है, तो इस प्रकार से वहां पर यण संधि होगी। देखिए अब यह है ला के बाद वा है, तो जो वा है आधे अक्षर के बाद में या वा है, तो वहां को बदलेंगे हम ऊ में, तो आधे अक्षर में उस ऊ की मात्रा को लगा देंगे खलू प्लस, अब ये तो हो गया खलू ऊ, या तो वा का तो बदल दिया ऊ में, अब वा जब हलंत हुआ तो इसमें से ए निकला, ए को प्लस के बाद ए तत्, खलू प्लस ए तत्। इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब आधे अक्षर के बाद में या वा रा ला मिलता है, तो वहां पर यण संधि होती है मित्रों। देखिए अब इन संधि के उदाहरणों को हम हल करके देखेंगे, हल करेंगे, आप साथ साथ हल कीजिए और समझिए। देखिए अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, ये देखो प्लस से पहले क्या है ई,
एक वर्ण है, एक वर्ण के बाद में कोई असमान स्वर आ है तो यहाँ पर यण संधि हो गई, तो ई का होगा या। देखो ई का क्या हो रहा है, या बनाइए, तो ई का या करेंगे हम तो आ, भा आधा रह गया, जब भा को हलंत करेंगे तो ई निकलेगा, और ई का क्रम से क्या करेंगे, या करेंगे, या हलंत, आगे क्या है आ, मिल गया, पूरा हो गया, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी क्या हो गया, अभ्यर्थी शब्द बन के तैयार हुआ। इस प्रकार से हमारी संधि होती है यण संधि। ध्यान रखना है आपको, ई उ रील री के बाद में असमान स्वर आता है तो वहां पर यण संधि होती है। तो ई का या करना है, परी प्लस अवेक्षण। अब देखिए यहाँ पे परी, ई के बाद असमान स्वर है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, ये इधर ई है, इधर असमान स्वर है, तो ई का आदेश क्या करेंगे बोलिए, ई का आदेश या करेंगे, और ई का आदेश या करेंगे तो पा। अब देखो रा में से इस रा को हलंत करेंगे हम, और ई निकल गया, ई का हमने या कर दिया, और आगे आ है, ये पूरा हो गया, पर्यवेक्षण। इस प्रकार से शब्द बना पर्यवेक्षण। तो बताओ ये आधा रा इसमें रह रहा है, तो आधा रा ऐसे इसी प्रकार होता है क्या, ये जो आधा रा है ये अगले वाले वर्ण के ऊपर उड़ जाएगा, या के ऊपर, इस प्रकार से ये हो जाएगा साहब, क्या होगा, पर्यवेक्षण। ये रा में से मिल जाएगा, इसको मिला करके लिख देते हैं अब शुद्ध तरीके से, पा, ई का हो गया या, और रा ऊपर उड़ गया, पर्य, ये आ इसमें या में मिल गया, वेक्षण, पर्यवेक्षण, क्या बन गया, पर्यवेक्षण शब्द बन करके तैयार हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर यण संधि हुई। ये देखिए आधे अक्षर के बाद में या, ये आधा अक्षर है रा, रा के तुरंत बाद या है, तो इस प्रकार से आधे अक्षर के बाद या मिलता है तो वहां पर यण संधि होती है। इति प्लस अलम, ई का करेंगे यहाँ एते, ता आधा रह गया, इसमें से ई को निकाला, ता आधा हो गया, अब ई का आदेश क्या होगा, ई का आदेश या होगा, और या में आ मिल जाएगा, पूरा हो गया, लम बचा, इत्यलम, इत्यलम शब्द बन करके तैयार हुआ। देवी प्लस आयल है, इसी प्रकार से दे, वावन वाला को हलंत किया, वावन वाला हलंत करो तो कहा निकलो ई, और ई का आदेश क्या होता है या, ई का आदेश हमने या कर दिया, देवे, आगे क्या है बड़ा आ, बड़ा आ इसमें मिला दो, देव्या, आगे क्या है ले, देव्यालय, देव्यालय। इस प्रकार से देव्यालय शब्द बनकर तैयार हो गया। कौन सी संधि हो गई बोलिए, यण संधि हो गई। इति प्लस आ है, इति प्लस आ है, ये देखिए ई प्लस से पहले ई है, बाद में असमान स्वर है, तो ई का आदेश क्या होगा, या होगा, ई ता आधा रह गया, इत्ते, इसमें से जब ई निकलेगा तो ता आधा ही रहेगा, ई का हो गया या, और आगे बड़ा है, या में बड़ा आ लगा दो, और हा बची रहा है, इत्या है। इसी प्रकार से अति प्लस उत्तम, तो ये देखिए आ तो है ये, ई को निकालो ता आधा रहेगा, अत्य, ई का करो या, यण संधि के अनुसार इको यण ची, एक वर्ण का यण आदेश होता है, ई का क्रम से या होता है, तो ई का हमने या कर दिया, अत्य, आगे क्या है ऊ की मात्रा लग गई इसमें, तम, तो ये आधा था, ता और म, अति उत्तम, ये अलंत है, इसको भी अलंत कर देते हैं, अति उत्तम। इस प्रकार से यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। नी प्लस ऊनम, ये देखिए नी, ई के बाद असमान स्वर है, ई का कीजिए या, तो ना आदो रहेगो, ई को करो या, ये या कर दिया हमने, इधर क्या है प्लस के बाद बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा लगाइए, न्यू, आगे क्या है नम, न्यूनम, ये न्यूनम शब्द बन के तैयार हुआ, यहाँ पर यण संधि है। तो देख ले प्रत्येक वर्ण में देखिए, प्रत्येक संधि में देखिए आधे अक्षर के बाद में या, आधा अक्षर है इसके बाद में या आधे अक्षर के बाद में या मिलता है तो वहां पर यण संधि होती है। प्रति प्लस एव, या ई के बाद असमान स्वर, तो ई का करो या, ये प्रे, ता आधा, ई का किया या, और आगे क्या है ए की मात्रा लग गई, पूरा हो गया या और वावन वाला बच रहा है प्रत्येव, प्रति प्लस एव प्रत्येव। अगला देखिए सु प्लस आगतम, अब प्लस से पहले क्या आया है, उ आया है, और जब प्लस से पहले उ आया है तो ये देखिए जब उ आता है और उ के बाद असमान स्वर आता है, ये उ के बाद असमान स्वर आया है तो उ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, उ का क्या हो जाएगा, वाह। तो यहाँ देखो उ का वाह करो, अब इसमें से उ को निकालो, सा आधा रहेगा, आधा सा, उ का किया वाह, वाह आधा है, आगे क्या है बड़ा आ, तो बड़े आ की मात्रा लगा दो, पूरा हो गया, स्वागतम बच रहा है, स्वागतम। इस प्रकार से यहाँ स्वागतम शब्द बन के तैयार हुआ। यहाँ पर कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। सु प्लस अच्छे, इसी प्रकार से देखिए उ के बाद असमान स्वर है, उ का वा करो, सा आधा रहेगा, उ का वा किया, आ इसमें मिल गया, पूरा हो गया, चच बचा स्वच्छ,
क्या बना? स्वच्छ। कौन सी संधि हो गई? यण संधि। गुरु प्लस आज्ञा, ऊ के बाद असमान स्वर है, यण संधि हो गई। ऊ का करो वाह, गु, और ऊ का करेंगे वाह, रा आधा रहेगा, और ये वाह में बड़ा मिल गया ये वाला, ये रा जो बच रहा है ये आधा ये ऊपर उड़ गया, गुरुवाग, इधर क्या बच रहा है? ज्ञा, गुरुवाग्या। कोई दिक्कत? देखिए दोबारा कि गुरु प्लस आज्ञा, ये ऊ को इसमें से निकालेंगे तो रा आधा रहेगा, और ऊ के स्थान पर हमने कर दिया वाह, ये जो रा आधा बच रहा है ये ऊपर उड़ गया, गुरुवा। आगे बड़ा आ की मात्रा इसमें लग गई, गुरुवाग्या, गुरुवाग्या शब्द। तो देखिए अगला उदाहरण है आपका वधु प्लस आगमन। अब देखिए तो वधु प्लस आगमन, तो यहाँ ऊ है, ऊ के बाद असमान स्वर है तो ऊ का हो गया वाह, तो वाह ये धा आधा रहेगा, वध, ऊ का किया हमने वाह, और वह आधा रहेगा, आगे है आ मिल जाएगा, पूरा हो गया, बड़े आ की मात्रा लग गई, वधवा, गमन बचा, गमन, वधवा गमन शब्द बन करके तैयार हुआ। अगला देखिए इसी प्रकार इनको मिटा देते हैं। ये देखिए अनु प्लस अय, ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है आ, ऊ का कीजिए वाह, ना आधा रह गया, ये ना हलंत करेंगे तो ऊ निकलेगा, और ऊ की जगह क्या करेंगे? वाह करेंगे, तो अनव, ऊ का वाह हलंत है, और आगे अय, आ मिल गया इसमें, पूरा हो गया, अनवय, अनवय शब्द बन करके तैयार हुआ। ये आपकी यण संधि हो गई। लघु प्लस आदि, इसी प्रकार से ला, घा घड़ी आधा, ऊ का हो गया वाह, बड़े आ की मात्रा और दे, लघवादी। खलु प्लस एतत, जो पहले समझाया था, ये ला आधा हो गया, ऊ का वाह किया हमने, आगे ए है, ए की मात्रा लग गई, एतत, खलु एतत। इस प्रकार से यहाँ यण संधि हो गई आपकी। अगला देखिए धात्री प्लस अंश, री के बाद जब कोई असमान स्वर आ रहा है तो री का क्या करेंगे? रा, धा और ता आधा है, और री का हमने रा कर दिया, और आगे क्या है? अंश, आगे क्या है? अंश है। तो बताओ क्या बन गया? इस प्रकार से बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ता और रा, ये ता और रा मिलकर के क्या बनता है? त्रय त्रिशूल। क्या बनता है दोस्तों? त्रय त्रिशूल। तो हम कर देते हैं दोनों का त्रय त्रिशूल, धा त्रय, इस प्रकार से। ये हलंत है, आगे अंग, अंग है तो अंग की मात्रा इसमें लगा दो, पूरा हो जाएगा, ये हो गया अंग, और से धात्रंश से। इस प्रकार से आपका धात्रंश शब्द बन के तैयार हुआ। ये क्या बना? धात्रंश है। क्या बना? धात्रंश है। धात्री प्लस अंश है, क्या बना? धात्रंश है। मातृ प्लस अंश है, इसी प्रकार से री के बाद असमान स्वर है तो री का करो रा, तो माँ है ना, और री का करेंगे रा, और ता और रा मिलकर त्रय त्रिशूल बनेगा। उसी प्रकार से आगे अंग है, अंग लगा दो, से मात्रंश से, मातृ प्लस इच्छा, इसी प्रकार से माँ, और री का होगा रा, और ता और रा मिलके त्रय हो जाएगा, मातृ। आगे ई है, ई की मात्रा लग गई, मातृच्छा, मातृच्छा। ये मातृच्छा शब्द बन के तैयार हुआ। देखिए कौन सा शब्द, कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। तो ये देखिए पितृ प्लस आज्ञा, पी त्री, तो इसी प्रकार से री का हो गया रा, ता और रा मिलके बन गया त्रय त्रिशूल, और आगे बढ़ा आ, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा शब्द आपका तैयार हुआ। तो जब ई के बाद आधे अक्षर के बाद या होता है, आधे अक्षर के बाद वा होता है, तो वह यण संधि होती है। इसी प्रकार आधे अक्षर के बाद रा होता है, तो आपको रा इसमें दिख रहा है क्या? आधे अक्षर के बाद देखिए ता, त्रय त्रिशूल है। अब त्रय त्रिशूल है, ये त्रय त्रिशूल किससे बनता है? ता और रा से मिलकर बनता है। तो यहाँ देखिए आधे अक्षर ता के बाद रा है क्या? नहीं है। आधे अक्षर के बाद में रा होता है तो वहां पर भी यण संधि होती है। यहाँ देखिए त्रय, वही आधे अक्षर के बाद रा, सब में आधे अक्षर के बाद रा, लेकिन आपको ये बाहरी रूप से नहीं दिखेगा, ये आंतरिक रूप से देखना पड़ेगा आपको कि त्रय त्रिशूल ता और रा से मिलकर के बनता है। तो आधे अक्षर के बाद ही तो हो गया ना रा। तो आधे अक्षर के बाद में जब या वा रा मिलता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। देखिए आगे, तो इसी प्रकार से पितृ प्लस उपदेश, तो पी और री का हो गया रा, ता और रा मिलके वही त्रय त्रिशूल, पितृ, आगे उ है, उ की मात्रा लग गई, पितृपदेश, पितृपदेश। क्या बना? पितृपदेश शब्द बन करके तैयार हुआ। आगे देखिए लिरी प्लस आकृति के, एक वर्ण में लिरी भी आता है, ई उ री लिरी, लिरी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो लिरी का हो गया आधा ला, ये देखिए आधा ला। आगे आकृति, बड़ो आ, तो बड़े आ की मात्रा इसमें लग गई, ला क्रे
टी, लाकृति शब्द बन के तैयार हुआ। यहाँ पर लिरी प्लस इच्छा, इसी प्रकार से लिरी का हमने किया ला, आधा ला होता है, ई का या, ऊ का वा, री का रा, लिरी का ला। अब आगे ई है तो से मिल गया ली, आगे क्या है छा, लीच्छा, लीच्छा शब्द आपका तैयार हुआ। इसी प्रकार से लिरी प्लस अवतार, लिरी का ला, आगे आ, पूरा हो गया ला वतार, लवतार। इस प्रकार से ये आपके यण संधि के उदाहरण हो गए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।